ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल 29 नवंबर कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। इससे पहले आपके दो महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछे गए हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि आंशिक और पूर्ण मारक दशा क्या होती है। अर्थात जो प्रश्न पूछा गया है वो मार्केश से पूछा गया है। मार्केश किसे कहा जाता है? अगर आप कुंडली ओपन करेंगे तो कुंडली का द्वितीय भाव, कुंडली का सप्तम भाव, अष्टम भाव, द्वादश भाव, ये सब पूर्ण मारक की संज्ञा में आते हैं। आंशिक मारक में तृतीय भाव, एकादश भाव और छठवां जो घर होता है, ये सारे भाव जो होते हैं आंशिक मारक में होते हैं। तो अगर कोई ग्रह ऐसा हो जाए जो पूर्ण मारक का भी मालिक बने और दोनों ही घर उसको पूर्ण मारक का दे दिया जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि पूर्ण मार्केश की संज्ञा उसकी दशा अंतरदशा में जातक को झेलनी पड़ेगी। तो पूर्ण मार्केश अगर किसी का चल रहा है, एग्जाम्पल ले लीजिए, मेष लगन की बात कर लेते हैं। मेष लगन का एक चार्ट सामने निकाल के देखते हैं। थोड़ी देर के लिए इस डिस्प्ले को बंद करके मेष लगन वाले चार्ट को ओपन करते हैं। तो ये मेष लगन में जैसे आपको दिख रहा होगा कि 1 नंबर और 8 नंबर, 1 नंबर जहाँ लिखा और 8 नंबर जहाँ लिखा है, इन दोनों के मालिक कौन है? इन दोनों के जो मालिक बनते हैं वो मंगल देव बनते हैं। और मंगल देवता की जो शत्रुता होती है वो शुक्र के साथ, हालांकि नैसर्गिक रूप से उदासीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर द्वितीय घर जो है और सप्तम घर, देखिए द्वितीय घर भी मारक, पूर्ण मारक, और सप्तम घर भी पूर्ण मारक। तो मेष लगन की कुंडली में हम ये कह सकते हैं शुक्र जो होगा वो पूर्ण मारक के तरीके से काम करेगा। तो ये पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था उसका मैंने उत्तर दे दिया। संक्षेप में ऐसे समझिए, अगर कभी भी किसी ग्रह की ऐसी दशा चल रही है जो दूसरे 7वें घर का मालिक हो, दूसरे 12वें घर का मालिक हो, या आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन बना लीजिए, दूसरा, छठ, 7वां, 8वां और 12वां, इन सभी घर के अगर मालिक होकर उनकी दशा भी स्टार्ट होती है तो उस समय वो पूर्ण मारक का काम करते हैं। आंशिक मारक में जो दशा होती है उसमें एक तो मारक दशा चलती है और दूसरा जो है वो अच्छे घर की दशा चलती है। तो वहाँ पे मार्केश पूरे तरीके से फिट नहीं बैठता है। और ये भी देखना पड़ता है कि लगन का वो एंटी है या नहीं है। अगर लगन का ये शत्रु है तो वो मारक की भूमिका में आ जाएगा। अगर लगन का मित्र है तो वो मारक नहीं होगा। कई बार मित्र ग्रहों को भी मारक घर मिल जाते हैं और साथ में एक अच्छे घर मिल जाते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जिसमें अगर मैं बात करता हूँ कोई लगन की, कर्क लगन में अगर आप देखिएगा तो कर्क लगन में बृहस्पति देव जो कि कारक माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं, इनको एक छठवां घर भी दिया गया है और इनको एक नवम घर भी दिया गया है। तो छठवां घर जो है खराब माना जाता है और 12वां घर जो है वो नवम घर जो है वो अच्छा माना जाता है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा। तो ये एक अच्छा और एक खराब, इसलिए आंशिक मारक की संज्ञा यहाँ पर हम आंशिक मारक तो यहाँ पर कह ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये लग्नेश के मित्र है। लेकिन अगर यही चीज़ किसी और शत्रु जो लग्नेश का शत्रु है, तो कर्क लगन में शत्रु जो बनते हैं वो शनि बनते हैं। अगर शनि को ऑलरेडी स्थान जो मिला है 6वें और 7वें घर का मिला हुआ है, लेकिन किसी कारण से कोई ऐसा शत्रु ग्रह जो कि एक अच्छे घर का मालिक हो और एक मारक घर का मालिक हो और उसकी दशा चल रही हो, तो हम आंशिक मार्केश उसको मानते हैं। पूर्ण मार्केश के लिए दोनों ही घर मारक का होता है। आंशिक में एक मारक होगा और एक घर जो होगा वो सामान्य घर रह सकता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट होती है चीज़ देखना कि आपका लग्नेश का मित्र है या शत्रु है। दूसरी बात करते हैं कि आप लोगों ने बहुत लोगों ने पूछा है हड्डियों में दर्द अगर ज़्यादा है तो क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले ज्योतिषीय रूप से समझते हैं, अगर हड्डियों में दर्द होता है तो वो किस ग्रह के कारण होता है। देखिए, हड्डियों में दर्द का बढ़ जाना, इम्यूनिटी सिस्टम का कमज़ोर हो जाना,
आँखों की रोशनी कमज़ोर हो जाना, इन सभी चीज़ों के लिए एक ही ग्रह रिस्पॉन्सिबल होता है, सूर्य देवता। और अगर इनमें आपको अगर सूर्य देवता कुंडली में खराब स्थिति में जाकर बैठे हैं तो निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि हड्डियों में दर्द की संभावना जो रहेगा वो रहे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। गोचर में भी अगर खराब है तो भी बढ़ेगा, अगर लगन कुंडली में है तो ज़्यादा परेशान करेगा। तो सूर्य अगर कमज़ोर है तो लाल रंग की वस्तुओं का आपको दान करना चाहिए, और सूर्यवार यानी रविवार के दिन आपको फास्ट करना चाहिए। ये दो ऐसे उपाय हैं जिससे हड्डियों में दर्द आपके अगर ज़्यादा बढ़ गए हैं तो इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं कल कैसा बीतेगा, कल का जो पंचांग है वो क्या कहता है, आइए हम देखते हैं। देखिए कल जो है 29 नवंबर 2021 कृष्ण पक्ष दशमी, चंद्रमा जो रहेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बन रहा है वाणिज्य योग, प्रीति योग बन रहा है, और जो करण बन रहा है वो वाणिज्य करण है। राहु काल जो रहेगा सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे के बीच में रहेगा, और दिशा शूल जो रहेगी वो पूर्व दिशा की रहेगी। किसी भी आध्यात्मिक कार्यों करने के लिए अच्छा है, किसी भी शुभ कार्यों को करने के लिए कल का दिन अच्छा है, जैसे मुंडन संस्कार हुआ या आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो कल का दिन बहुत ही बढ़िया है। विवाह के लिए भी कल का दिन जो है अच्छा है। तो हर प्रकार से कल का जो दिन रहेगा वो धार्मिक और सामाजिक रूप से देखा जाए तो अच्छा है। बाकी लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा आइए एक एक करके हम चार्ट में समझते हैं। तो हम चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। देखिए मेष लगन में चंद्रमा जो रहेंगे उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे, और ये आपके लगन से 6वें भाव में कन्या राशि में जाएंगे। जिन लोगों को कन्या राशि के बारे में नहीं पता उनको बता दें, कन्या राशि जो होता है उसमें उत्तर फाल्गुनी के 2 चरण होते हैं, हस्त के 4 चरण होते हैं, और चित्रा के 2 चरण होते हैं। तो ये कन्या राशि में जब चंद्रमा का गोचर होगा तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में अकस्मात गिरावट हो जाना, भूमि वाहन को अगर सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक परफेक्ट दिन कल का बनता है। किसी प्रकार की वाद विवाद से आपको कल के दिन बचना चाहिए, इसमें कहीं और एसिडिटी की समस्याएं अकस्मात आपको परेशान कर सकती है कल के दिन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यात्राएं करने से बहुत सारे कार्य आपके बनेंगे, पब्लिक रिलेशंस आपके सही होंगे, और जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना चाहते हैं अभी टाइम उनके लिए कल का दिन अच्छा नहीं है। शेयर सट्टा लॉटरी में अकस्मात एक मेजर नुकसान हो जाना मेष लगन की कुंडली में दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य के प्रति अभी भी मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेष लगन वाले व्यक्तियों को बहुत सावधानी बरतिए। अभी गोचर जिस तरीके से चल रहा है उसमें बहुत अच्छी स्थिति अभी नहीं बन रही है। इसके अलावा वृष लगन की बात करते हैं तो वृष लगन में जो चंद्रमा की उपस्थिति है वो पंचम स्थान पर आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, और यहाँ पर चंद्रमा जो रहने वाले हैं आपके लिए सामान्य से अच्छा परिणाम देंगे। विद्यार्थी वर्गों को हालांकि शिक्षा के लिए काफ़ी मेहनत करा देंगे, लेकिन छोटे भाई बहनों का यहाँ पर सहयोग आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग आपके बढ़ जाएंगे यहाँ पर कल के दिन, और आपको भाग्य की द्वारा जो काम होते हैं उन सभी कार्यों में यानी भाग्य का आपको साथ मिलने वाला है, इसमें दिक्कत कहीं नहीं दिख रही है। वैवाहिक जीवन में अभी भी कड़वाहट जारी रहेगी। बिजनेस पार्टनर हुआ या आपके लाइफ पार्टनर हुआ, दैनिक रोजगार हुआ, इसमें अभी भी परेशानियां ज़रूर बन के निकल के आ रही है। लेकिन विवाह के लिए जो लोग ट्राई कर रहे थे उनको अभी अगर आप प्रस्ताव भेजते हैं कल का दिन आपके लिए अच्छा है तो वो एक्सेप्ट हो सकता है। इसलिए विवाह के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो अपने संतान के लिए करना चाह रहे हैं या किसी रिलेटिव के लिए करना चाह रहे हैं, तो अच्छा है कल का दिन। मिथुन लगन की बात किया जाए तो मिथुन लगन में सबसे पहला चीज़ है इस समय रोग ऋण शत्रु पूरे तरीके से खत्म होंगे, सुख की प्राप्ति होगी, परिवार से पूरे तरीके से सुख मिलेंगे। इवन जो शत्रु थे वो भी आपको साथ देने के लिए इस समय तैयार रहेंगे। पूरे तरीके से अच्छा ट्रांजिशन मिथुन लगन का चल रहा है। भाग्य भी इस समय आपका साथ देगा, और धार्मिक यात्राओं पर निकलना चाहिए, धार्मिक यात्राओं में जाइए, गणेश जी की आराधना ज़रूर कीजिए कल के दिन, और बहुत अच्छा दिन कल के लिए बन के आ रहा है। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी में किसी प्रकार का जोखिमपूर्ण कार्य ना करें, नहीं तो परेशानी बढ़ सकती है। कर्क लगन के लिए देखा जाए तो कर्क लगन में आपका जो मेहनत होगा कल के दिन कुछ ज़्यादा ही मेहनत बढ़ जाएगा। अकस्मात मेहनत अगर बढ़ता है तो भी वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मेहनत करने से आप कई प्रकार की निगेटिविटी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। मान पद
प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा और जो अंदर से कॉन्फिडेंस कम हो रहा था वो सारे कॉन्फिडेंस अब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। माता का सहयोग मिलेगा और आय के साधनों में भी वृद्धि होंगे। लेकिन अभी भी गुप्त शत्रु बहुत तरीके से आप पर हावी हो सकते हैं और लीवर से संबंधित मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है, विशेष रूप से उनके जिनके लीवर फैटी हैं। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में चंद्रमा की उपस्थिति लगन से द्वितीय भाव में रहेगा। अकस्मात कोल्ड कफ को बढ़ा देना, क्योंकि ये अस्पताल का मालिक होकर सीधे गले में जाकर बैठा है, यानी गले से रिलेटेड कुछ ना कुछ परेशानी उत्पन्न कर सकता है। लेकिन विदेशों से पैसे भी लेकर ये आएगा। या धन के स्थान पर बैठा हुआ लग्नेश का मित्र है, हालांकि मारक की संज्ञा यहाँ पर दी जाती है, 12वां घर इसको प्राप्त है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। जो फंसा हुआ धन है वो आपको देगा। राजनीतिक सफलता भी यहाँ पर सिंह लगन वाले जातकों को देगा। प्रेम प्रसंग कल के दिन अकस्मात काफ़ी बड़ा रहेगा और मेहनत भी ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। कर्म की प्रधानता पर आप ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। शेयर सट्टा लॉटरी में नुकसान होने की संभावना है और साथ में जिन लोग को बार बार मैं बता रहा हूँ, जिन लोग को हार्ट की परेशानी है, जो लोग डायबिटिक, इन दोनों लोगों को, सिंह लगन वाले जातकों को बहुत सावधानी बरतना चाहिए। कल के दिन अगर कोई ट्रेडिंग से रिलेटेड आपको कोई काम करना हो, फिजिकल ट्रेडिंग करते हैं तो वो आपको अच्छा परिणाम देगा, लेकिन अगर आप वर्चुअल ट्रेडिंग या शेयर मार्केट में जाते हैं तो अकस्मात बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए कल के दिन को ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको स्किप कर देना चाहिए। कन्या लगन की बात किया जाए तो कन्या लगन में इस समय ग्रहों की स्थिति अच्छी है, आय के साधन आपके बढ़ेंगे। जो छोटे भाई बहन आपको इस समय जो परेशान कर रहे थे वो सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होंगी। भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। इवन विदेशों से संबंध आपके अच्छे होंगे। हर तरीके से कल का दिन जो है वो अच्छा निकल के आ रहा है। प्रेम प्रसंग में गंभीरता आएगी और वो किसी वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट होने के लिए पूरे तरीके से साथ मिलेगा। कल का दिन हर तरीके से अच्छा है, किसी प्रकार का कोई नकारात्मक काम यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ी सी हाथों में चोट लगना या कर्ण पीड़ा हो जाना, ऐसा मैं गोचर में देख पा रहा हूँ। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए। तुला लगन की बात करता हूँ तो तुला लगन में कल का दिन जो रहेगा सामान्य रूप से स्थान परिवर्तन का रहेगा या ट्रैवलिंग का रहेगा। काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है तुला लगन वाले जातकों को। और इनके तुला लगन वाले जातकों का जो पब्लिक रिलेशंस होता है, जो लोग पब्लिक डीलिंग करते हैं, उनके लिए कल का दिन अच्छा रहने वाला है। जो पत्रकारिता के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में है, उनके लिए कल का दिन सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। भाग्य हालांकि आपका मिश्रित रहेगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी से बहुत ज़्यादा उम्मीद मत लगाइएगा। थोड़ा सा दूरी बना कर करके दिन आपको रखना चाहिए। और साथ में जीवन साथी का सहयोग यहाँ पर आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे और हर प्रकार की जो निगेटिविटी चीज़ें काफ़ी दिनों से चल रही थी उसमें अच्छा होगा। लेकिन धन के लिए अभी भी समय अच्छा नहीं है। धन के लिए परेशानियां अभी भी बढ़ते हुए मुझे दिख रही है और इस समय पेशेंस बहुत रखना और वाणी को बहुत काबू में रखना है। वाणी अगर खराब हुई तो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। वृश्चिक लगन की बात किया जाए तो वृश्चिक लगन में इस समय कार्य का बोझ आप पर आ जाएगा और कार्य को करने के लिए आप पूरे तरीके से अपना मन बना लेंगे कि अब इस कार्य को करना ही करना है। बहुत दिनों से जो प्लानिंग आपने कर रखा था कि काम को किया जाए ना किया जाए, उन विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ेगा जो आप नहीं चाहते थे, लेकिन उन विद्याओं पर भी आप काफ़ी फोकस करेंगे क्योंकि कार्य क्षेत्र में बदलाव की पूरी पूरी संभावना यहाँ पर दिख रही है। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के कारण इनकम भी आपका बढ़ने वाला है। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन जिनको माइग्रेन की शिकायत है उनको कल के दिन माइग्रेन ज़्यादा बढ़ सकता है, ऐसा गोचर में चेक कर पा रहा हूँ। भाग्य सामान्य से अच्छा आपके लिए कल साबित होगा, लेकिन किसी प्रकार के शेयर सट्टा लॉटरी से अभी भी दूर रहिए। और यहाँ पर मानसिक चिंताएं जो चल रही थी उसमें हालांकि कमी आएगी और माता के स्वास्थ्य में भी आप देखिएगा, माता के स्वास्थ्य हो गया और पिता का स्वास्थ्य हो गया, दोनों में पॉजिटिव रिकवरी आपको देखने को मिलेगा। किसी नए कार्य को करना चाहते हैं तो कल का दिन शुभ है। इसके अलावा धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में यहाँ पर कार्य व्यवसाय को लेकर कुछ ना कुछ रुकावट आते हुए मैं देख पा रहा हूँ। कोई काम कल के दिन अगर आप प्रयास करना चाह रहे हैं तो वो पूरे तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं होने वाला है। आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद कार्य की सिद्धि होगी। हालांकि रोग ऋण शत्रु इस समय बहुत
कमज़ोर पड़ जाएंगे और आपका जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ेगा और मेहनत भी आपका काफ़ी बढ़ने वाला है यहाँ पर। यात्राएं करने से कई प्रकार के कार्यों में लाभ आपको देखने को मिलेगा। जीवन साथी का इस समय पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा और मानसिक तनाव जो है वो जीवन साथी के भाग्य के कारण आपका जो मानसिक तनाव है वो ख़त्म होगा। जो लोग विदेश में जाने के लिए सोच रहे थे उनके कार्य रुक जाएंगे और साथ में पंचम जो संतान या प्रेम प्रसंग की बात किया जाए, दोनों से सुख की अनुभूति मिलेगी। मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन में कल का दिन जो रहने वाला है वो भाग्य का बढ़ना, और वो भी बिजनेस अगर कोई स्टार्ट करना चाहते हैं उसके लिए अच्छा। जीवन साथी के कारण आपके भी भाग्य बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं यहाँ पर कल के दिन। जीवन साथी का सहयोग मिलना, बिजनेस पार्टनर का सहयोग मिला, हर तरीके से कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा दिन कल के लिए मकर लगन वाले जातकों का दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए अभी भी मकर लगन वाले जातकों का समय अच्छा नहीं है। गले में इन्फेक्शन हो जाना और साथ में लीवर या किडनी से संबंधित कुछ अकस्मात अनचाही रोग सामने आ जाना, ऐसा भी गोचर में बना हुआ। बहुत सावधानी बरतिएगा। यहाँ पर शेयर सट्टा लॉटरी से लाभान्वित हो सकते हैं, लेकिन रिस्क में जाकर अगर कोई काम करना हो तो कल के दिन आपको उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मानसिक पीड़ाएं अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। धन के लिए अगर कहा जाए तो धन के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है, लेकिन जो परेशानियां जो चल रही हैं वो गोचर में आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। कुंभ लगन की बात किया जाए तो कुंभ लगन में चंद्रमा की जो उपस्थिति है अष्टम में जा रहा है और रोग का मालिक अष्टम में जा रहा है, तो इसका मतलब है रोग तो ख़त्म होंगे, थोड़े से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। रोग यहाँ पर खतरनाक नहीं रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार की जल दुर्घटना होने की संभावना या जल से संबंधित दूषित पदार्थों का सेवन करने से कल स्वास्थ्य में प्रभाव आपको नकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की ज़रूरत है, ये एक लाइन में कहा जाए। लेकिन कार्य व्यवसाय को लेकर प्रमोशन मिलना, बॉस आपकी तारीफ करें, कार्य क्षेत्र में आपके जो कलीग्स हैं वो सहयोगी जो हैं वो आपकी तारीफ करें, यानी हर प्रकार से मान पद प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कल का दिन अच्छा। और प्रेम प्रसंग भी यहाँ पर आपके बढ़ने वाले हैं, लेकिन आंख बंद कर किसी भी चीज़ पर इन्वेस्टमेंट करने से कल के दिन बचना चाहिए। मीन लगन की बात किया जाए तो मीन लगन में कल का दिन जो रहने वाला है वो सामान्य रूप से मिश्रित होने वाला है। प्रेम प्रसंग के लिए तो अच्छा दिखाई दे रहा है। प्रेम प्रसंग यहाँ पर बढ़ने वाले हैं और यहाँ पर प्रेम प्रसंग बढ़ने के साथ साथ जिनके विवाह नहीं हो रहे थे उनके विवाह के योग यहाँ पर बने हैं, लेकिन अस्पतालों पे खर्च अभी भी बना हुआ है। स्थान परिवर्तन के योग अभी भी बने हुए हैं गोचर में। जिनके स्थान परिवर्तन नहीं हुआ, किसी भी दिन स्थान परिवर्तन का न्यूज़ आ सकता है। जो मीन लगन वाले जातक उनको विशेष रूप से यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। और साथ में कार्य व्यवसाय के लिए अच्छा है, धन के एकाग्रचित होने के लिए अच्छा है, लेकिन किसी प्रकार के थायराइड का बढ़ना, किसी प्रकार का अज्ञात मतलब ऐसे रोग जिसकी आप कल्पना नहीं करते हैं, उनके बारे में कुछ ना कुछ नकारात्मक चीज़ें जो न्यूज़ है स्वास्थ्य के प्रति जो न्यूज़ है ऐसा कुछ सामने निकल के आ जाए, तो ऐसा अभी गोचर में स्थिति बना हुआ है। उसका दो रीज़न है, एक तो लग्नेश द्वादश में जाकर बैठे हुए हैं और दूसरा जो है आपका जो विदेश का जो मालिक है वो इनकम में जाकर बैठा। आय के साधन में कोई दिक्कत नहीं दे रहे, इनकम में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं दिख रही है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी अभी भी स्थितियां जो है बहुत अच्छी नहीं है। स्थान परिवर्तन के पूरे पूरे योग है। तो ये था मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कल अर्थात 29 नवंबर कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।